Okay, hi guys. Today we are going to talk about a very important topic which is polity और polity में चीफ मिनिस्टर में कौन कौन से आर्टिकल्स important है और कैसे पढ़ा जा सकता है उनको. That's what we are going to do today. So first and foremost is भाई चीफ मिनिस्टर कौन है. चीफ मिनिस्टर इज डी फैक्टो लीडर या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव वाइल गवर्नर इज डी ज्योर. तो इसका क्या मतलब है. बेसिकली असल पावर किसके पास होती है. असल पावर होती है चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन कागजी पावर किसके पास होती है, वो गवर्नर के पास होती है. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि आर्टिकल 164 बोलता क्या है. आर्टिकल 164 ये बोलता है कि सीएम को ओथ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाएगा, वो दिलाएगा गवर्नर. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है 164(1)(a. वो बताता है आपको कि साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होएगा. ठीक है. अब साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, देखो बेसिकली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट वील मेक इट शॉर्ट. उसमें ये होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बहुत सारी सरकारें मिलके एक सरकार बनी थी. तो हर बंदा बोल रहा था मेरे नेता बना दो, मेरे नेता बना दो. तो ही वॉज कन्फ्यूज कि कितने नेता बना दें भाई है ना, इतने मंत्री तो कैसे बना दें. तो इसलिए उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी with the help of 91st अमेंडमेंट इन 2003. और वो क्या अमेंडमेंट थी, ये बोलते हैं कि सिर्फ 15% कोटा होगा जी, लिमिट है. 15% से ऊपर आप मंत्री नहीं बना सकते. और उसी लिमिट को लोअर लिमिट में भी सेट करना था. अगर लोग बोलते कि भाई अब मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है, हम ही हैं, तो वो ऑटोक्रेसी हो जाती, डेमोक्रेसी रहती नहीं. तो इसलिए मंत्री बनाए भी उसके लिए लोअर लिमिट सेट की 12%. ठीक है. और अब हम राजस्थान के केस में अगर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में 15% इज इक्वल टू 30 इज द नंबर. ओके, गॉट इट, दैट्स द पॉइंट. ठीक है. तो 164(1) हो गया सीएम और गवर्नर. 164(1)(a जो है वो आपको बताता है साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि 91st अमेंडमेंट 2003 में आया था. वैसे ही 164(1)(b तुम्हें बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ. अब सीधी सी बात है भाई, नेता किसी के सगे नहीं है, ये हैं बिन पेंदे के लोटे. तो आज अगर कांग्रेस के पास पावर है तो कांग्रेस के पास जाएंगे, कल बीजेपी के पास पावर है तो बीजेपी के पास कूद जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू बी मंत्री, है ना. तो अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया ताकि लोग इधर से उधर अदला बदली ना करें. उन्होंने ये बोला कि अगर आप अदला बदली करोगे तो आपकी विधायकी चली जाएगी. ये आया था 52nd अमेंडमेंट में. लेकिन 91st अमेंडमेंट जब आती है 2003 में तो वो ये बोलती है कि विधायकी तो जाएगी ही जाएगी, तुम्हारा मंत्री का पद भी चला जाएगा. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ आर्टिकल 164.